अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है जामे अरीश, और इसके बगल में ये मैदान देख रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ नीचे हिस्सा है जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। ये मैदान बद्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैदान बद्र में पहुँचे हैं, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई है, जंग बद्र। और इसमें मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद 313 थी, और उनके मुकाबले में 1000 की तादाद में कुफ़ार थे। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को फ़तेह अता फरमाई। 313 को की फ़रिश्तों के ज़रिए से इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई थी। और यहीं पर करीब में एक पहाड़ है जिसे जबल मलाइका भी कहा जाता है, और मलाइका का मतलब ही होता है फ़रिश्ते जो मदद के लिए नाजिल हुए थे वो उसी पहाड़ पर नाजिल हुए थे, इसलिए उस पहाड़ को जबल मलाइका कहा जाता है। यहाँ पर इस्लाम की पहली अज़ीमुश्शान जंग हुई थी, जंगे बद्र। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं, इसके बारे में आपको अगर मैं बताऊं, इसका नाम है जामे अरीश, और अरीश का मतलब ही होता है खजूर की छाल और पत्तों से बना हुआ खैमा। तो यहाँ पर जब जंग हुई थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा इसी जगह पर लगाया गया था, जिस जगह पर ये मस्जिद आज बनी हुई है। मुसलमानों का लश्कर इस तरफ था और कुफ़ार का लश्कर उस तरफ सामने की तरफ था, जहाँ पर आप खजूरों के दरख्त देख रहे हैं, वहाँ पर कुफ़ार का लश्कर था। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा यहाँ पर बनाया गया था, इसलिए बाद में तुर्की हुकूमत ने निशानी के तौर पर, यादगार के तौर पर यहाँ पर मस्जिद बना दी, और इसका नाम ही रख दिया जामे अरीश। अरीश का मतलब ये होता है खैमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। उस तरफ थोड़ा दूर जाकर बताते हैं कि वो कुआं है, जो कुफ़ार इस जंग में मारे गए थे उनकी लाशों को उस कुएं में डाल दिया गया था। उतबा, शैबा, अबू जहल वग़ैरह को, उनकी लाशों को उसी में डाल दिया गया था, और यहाँ पर इस्लामी लश्कर मौजूद था। और इस जंग में जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे उनके मज़ारात यहाँ पर करीब में हैं। अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम वहाँ पर पहुँचेंगे और उसकी भी मंज़रकशी हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला करेंगे। तो ये है मैदान बद्र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हमें हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और मैदान बद्र में ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की भी ज़ियारत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नसीब फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस्लाम के लिए क़ुरबानियाँ पेश करने का जज्बा अता फ़रमाए, और इन मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारत तमाम अहले ईमान आशिक़ान मुस्तफ़ा को बार बार नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाही सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शुहदाए बद्र के मज़ारात हैं। यहाँ पर जंग बद्र में जो सहाबाए किराम शहीद हुए थे, 14 सहाबाए किराम शहीद हुए थे, उनमें से 13 सहाबाए किराम के मज़ारात यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा क़ब्रों के निशानात मौजूद नहीं हैं, मिटा दिए गए हैं, लेकिन क़ब्रें यहीं पर मौजूद हैं, मज़ारात यहीं पर मौजूद हैं। ये मैदान बद्र से करीब ही में ये जगह है। और सामने की जो तख्ती लगी हुई है, इसमें शुहदाए बद्र के नाम लिखे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये शुहदाए बद्र के नाम हैं, जो 14 सहाबा इकराम मुजाहिदीन जंग बद्र में शहीद हुए थे, उनके नाम इस तख्ती पर लिखे हुए हैं। मैं आप हज़रात को हुसूल बरकत के लिए ये नाम पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत उमैर इब्ने अबी वक्कास, हज़रत सफ़वान बिन वहब, हज़रत ज़ुश्शिमालैन बिन अब्द अम्र, हज़रत महजा बिन सालिह, हज़रत आक़िल बिन बुकैर, हज़रत उबैदा बिन हारिस, हज़रत साद इब्ने खैसमा, हज़रत मुबश्शिर बिन अब्दुल मुंज़िर, हज़रत हारसा बिन सुराक़ा, हज़रत राफ़े बिन माला, हज़रत उमैर बिन हम्माम, हज़रत यज़ीद बिन हारिस, हज़रत मिअवज़ बिन हारिस, हज़रत औफ़ बिन हारिस। उससे पढ़ने में अगर गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फ़रमाए। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये शुहदाए बद्र के नाम, जो 14 सहाबा इकराम शहीद हुए थे, उनके मज़ारत वहाँ सामने जो आप जालियाँ देख रहे हैं उसके पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला इन शुहदाए किराम के फ़यूज़ व बरक़ात से
ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جبل ملائکہ ہے جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مجاہدین کی مدد کے لیے 5000 فرشتے بھیجے تھے، وہ اسی پہاڑ پر نازل ہوئے تھے، اور ملائکہ کا مطلب ہی ہوتا ہے فرشتے، اس لیے اس پہاڑ کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے۔